यहाँ परमत के माध्यम से प्रश्न खड़ी कर करके एक अपने ग्रंथ का विस्तार कर रहे थे और नाना मतों का अध्ययन करते हुए समझना चाहिए ये सारे मत के लोग अपने अपने क्षेत्र में विद्वान थे। एक चिंतन, दूसरी दृष्टि रखिए, एक धर्म के ऊपर जितने मत हैं सबको एक दिन समझ लो और फिर सोचो कितना विचार करने किए एक धर्म के ऊपर, इनमें समीचीनता आ जाती तो अखंडीकृत हो जाता और सब अपने अपने अनुसार चिंतन करके जी रहे और जीवन आदि पर चला है। जीना और मरना ये तो चल ही रहा है, इस पर कोई भी रूप बना लो बैठ जाओ, पर जन्म मरण का नाश करने के लिए तो अब शुद्ध रत्नात्रय की विद्या का ही बोध करना पड़ेगा, शाबाद अनिकांत का ही आलम्बन लेना पड़ेगा। ये मत समझो विपरीत ज्ञान से विश्व नहीं चल रहा, विश्व विपरीत ज्ञान से ही चलता है। क्यों? संसार ब्रह्मांड किससे चलेगा? अविद्या से, विपरीत ज्ञान से। देखो देश के देश रखे भरे पड़े हुए, लेकिन भगवान बनने के लिए सम्यक ज्ञान का ही प्रयोग चाहिए। समझ रहे कि नहीं? यह संज्ञा नाम निक्षेप नहीं चल रहा, यह भाव निक्षेप की दृष्टि है, ये तो देने की कला है। ये भाव निक्षेप की व्याख्या कर रहा हूं मैं आपको, ये नाम निक्षेप की नहीं। नाम निक्षेप मात्र संज्ञा कर्म है। ननु एवं प्रश्न इस प्रकार से स्थिति आदि हो, स्थिति आदि उसके में स्थिति, उत्पत्ति और विनाश। उत्पाद है ध्रुव, जीवादि वस्तु जीवादि वस्तु है उसमें, यदि विनाश तो उसमें नंबर एक पे दो का, दो पे दो को वस्तु ना वस्तु भिन्न अथवा अभिन्नीय। जीवादि वस्तु से स्थिति उत्पत्ति जो विनाश वह है अभिन्न है या भिन्न है। स्थिति उत्पत्ति विनाशो, सुनिए, भिन्न या अभिन्न कहो तब तो स्थिति और उत्पत्ति विनाश रूप सिद्ध होती है। सभी किस रूप सिद्ध होगी? एक रूप होगी। स्थिति भी, उत्पत्ति भी और विनाश भी एक रूप सिद्ध होगा। विनाश एवं स्थिति एवं विनाश अवस्थानिति प्राप्तम। स्थिति उत्पत्ति और विनाश अभिन्न है, अभिन्न है किससे? ध्रुव से। तो क्या होगा? तीनों अभिन्न देखोगे तो एक रूपता आ जाएगी। तो आपका जो त्रिलक्षण वस्तु कैसा है, बुद्ध की तरफ से प्रश्न है। प्रश्न समझो, उत्तर बाद में समझते रहना। उत्पत्ति, स्थिति, उत्पत्ति, विनाश ये तीनों द्रव्य से अभिन्न है, तो जो मालूम कैसे? प्रश्न खड़ा कर देना अच्छा वाला। क्यों भाई? ईश्वर एक है। जो तुम्हारे प्रश्न कर रहे थे थोड़ा बुद्धों से मेरा कहना है, तब थोड़ा वहां भी ले जाओ, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, उनके पास लेके जाइए। बोले कैसा? यदि ईश्वर एक है तो ब्रह्मा विष्णु महेश तुम तीन मानते हो, यदि एक ही है परमात्मा तो अगला प्रश्न है, ब्रह्मा उत्पत्ति करता है, विष्णु रक्षा करता है, शंकर सहाय करता है। तो हमारी दृष्टि में हमारा ब्रह्मा उत्पाद है, हमारा विष्णु ध्रुव है, हमारा रुद्र भय है। ये त्रिलक्षण है। यदि ये एक ही है तो नाश कौन करेगा? जो रक्षा विष्णु कर ही रहा है तो नाश कैसे हो सकता है?
मानना पड़ेगा। कैसे कर सकता है? उनके का समय अलग है, नाच का समय अलग है, और का समय अलग है। और नाश करने वाले रुद्र विष्णु जैसा रक्षक बेटा है, वो नाश कैसे हो सकता है? और जब त्रिकालिक सुरक्षित है ही तो उत्पत्ति नहीं कैसे हो सकती है? ऐसे बनते दार्शनिक पक्ष, समझ रहे ना? लेकिन हम बना के दिखाएंगे अब तुमको। या तो आपको काल भेद मानना पड़ेगा ब्रह्मा विष्णु महेश में, काल भेद मानना पड़ेगा ब्रह्मा विष्णु महेश में, नहीं तो रक्षा हो रही थी, नाश कैसा? रक्षा थी, उत्पत्ति कैसी? लेकिन हमारे पास दो दृष्टियां हैं, ध्रुव और पर्याय। ध्रुव और पर्याय। हम ध्रुव की उत्पत्ति भी नहीं मानते, नाश भी नहीं मानते और रक्षा भी नहीं मानते। अपने निस्वामी त्रिकालिक है, उसमें परिणमन हो रहा है, उस परिणमन का उत्पाद है, ध्रुव अवस्था है। प्रश्न भी पूरा नहीं हुआ, मैंने बीच में उत्तर इसलिए दिया कि प्रश्न सुनकर के ही बाद में भ्रम में ना पड़ जाए, पुनः आगे चलती है। बराबर, यहां तक ठीक हो गया? अब आगे चलो। इति प्राप्त एकस्मात् अभिन्ना नाम, एक अभिन्न होने पर स्थिति आदि नाम भेद विरोधा, स्थिति आदि भेद का विरोध है। जैन से प्रश्न किया जा रहा है, आप इनको एकात्मक मानते तो भेद कैसा? तथा च कथम त्रिलक्षणम स्यात्, तो फिर त्रिलक्षण बना कैसे? बहुत यदि जीवादि वस्तु से स्थिति उत्पत्ति विनाश अभिन्न या अभिन्न, अभिन्न कहो तो स्थिति की उत्पत्ति विनाश रूप सिद्ध होती है, उत्पत्ति विनाश स्थिति है ऐसा सिद्ध हो जाता है, क्योंकि एक जीवादि अभिन्न स्थिति आदि भेद का विरोध है। उपयुक्त लक्षण बना कैसे होगा? और भिन्नास्तरई प्रत्येकम स्थितिजनम लक्षण प्रसंगात्, तो जीवादि वस्तु स्थिति आदि से भिन्न है। सुनो, यदि भिन्न है तो तीन लक्षण कैसे हो गए? अलग अलग हो गए। प्रत्येक स्थिति उत्पाद में ही तीन लक्षणों को प्रसंग आएगा। सुनो ना, इसी बात पर हमने कहा था स्थिति का उत्पाद अलग होगा, उत्पाद का उत्पाद अलग होगा, ध्रुव अलग होगा, और ध्रुव का उत्पाद ध्रुव अलग होगा। ऐसा होता है क्या? ऐसे ही है बनाएंगे, नहीं, वो बात की बात है, वो क्या सी भेद बनाए हमको पता है, हमारी बात में पढ़ाई थी, ठीक है? वो लगी में चले थे। अब इधर देखो, लेकिन अभी जो प्रश्न था उसे सुनिए आप। तो आप जब उत्पाद का उत्पाद ध्रुव तीन बनाओगे, फिर ज्ञान दर्शन का उत्पाद तीन बनाओगे, फिर चारक का उत्पाद तीन बनाओगे, ये समझने की पद्धति है, समझाने की दृष्टि है। वास्तव में द्रव्य का उत्पाद तो अखंड चल रहा है, संवेदनशीलता का सामूहिक रूप में एक ही बोला एक द्रव्य में एक ही सत्ता है। अतः अन्यथा सत्वात्, अन्यथा तद असत्वोत्पत्ति, अन्यथा उसमें असत्य की उत्पत्ति हो जाएगी। प्रश्न करता कह रहा है असत्य उत्पत्ति क्यों? असत्य लक्षण सत्यत्वात् अन्यथा असत उत्पत्ति, असत की आपत्ति, असत्यत्व आपत्ति, असत्य की आपत्ति आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? यदि आपने इनको भिन्न माना तो अभिन्न नहीं माना, तीनों की अगर उत्पाद ध्रुव नहीं मानते, और तीनों का ध्रुव अलग अलग नहीं मानते, तो तुम्हारा सत्य नहीं बनता। किसका सत्य? जैनियों का। तथा च अनवस्था न संहिता,
से न समेतम तो विप्राति कस्य सोपी अनालोचितम पदार्थ स्वभाव। ऐसा लगता है कि ये लाइन नीचे आना चाहिए थी, कौन से? जो ऊपर है ना। हाँ, वो लिखित उसी में ही है। सुनो ना, मेरे पास सुनो क्या कर रहा हूँ। जो जैनाचार्य जी वाले पदार्थ नाम के पास जो उत्तर दे रहे हैं ना, ये यहाँ से उत्तर ऐसा लगता है यहाँ से होना चाहिए था। कहाँ से? संहितांशितम कश्चित् सोपे अनालोचितम पदार्थ स्वभावा। आप जो बुद्ध हो पर अनुचित हो, आपने पदार्थ के स्वभाव को समझे नहीं हो आप। ये अर्थ इधर जा रहा है। कौन सा अर्थ? अनवस्था ना, वो अनवस्था नहीं है। क्यों? समाहित सिद्ध इति। तो ये जो सभी मानस लक्ष्य सिद्धि नहीं हो सकती, तो ठीक यहाँ तक। तो पर कश्चित् सोपी अनालोचितम, आप लोग भी कैसे हो? अनालोचितम, बिना विचार किए। आपने विचार नहीं कर पाए पदार्थ स्वभाव को। पदार्थ के स्वभाव का आपको विचार नहीं है। जैनाचार्य उत्तर दे रहे हैं पच देशापि कश्चित् इष्टत्वात्। हमारे दोनों पच इष्ट हैं। किनके यहाँ? हमारे यहाँ। आप सुगत पदार्थ स्वभाव को नहीं समझते, क्योंकि कथनचित हमने दोनों ही पक्षों को स्वीकार किया है। अब समझिए, जो हिंदी अर्थ लिखा ना माता जी ने, समझ रहे कि आप? मैं क्या कर रहा हूं, आप नहीं समझ रहे क्या? ये जो ये लिखा ना जैनाचार्य जीवादि, ये कहां से होना चाहिए था? हाँ ठीक है, वो समेतसी सिद्धति। समेता सिद्धि यहाँ से होना चाहिए था। देखो, संस्कृत पढ़ने का ये लाभ है, अन्यथा खोजते रह जाओगे यदि संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो। प्रिंटिंग भी भूल हो सकती है, इसका कोई विकल्प नहीं है, कभी चूक हो सकती है, लेकिन अर्थ गलत नहीं किया गया। वो ये लाइन यहाँ पर जो लिखा ना, वो ऊपर होना चाहिए। हाँ, और माता जी ने अपने जीवन में एक बहुत अच्छा काम कर दिया। वो जीव की बुद्धि को धन्यवाद दो, कृतकार्य अनुमोदना से भी धन्यवाद दो। ए बालक, हमारी भाषा सुना करो। कृतकार्य अनुमोदना से भी कार्य हुआ है, तब भी माता जी धन्यवाद। नहीं, नवकोटी से कार्य होता है, पर हर अच्छे काम में हर व्यक्ति की नवकोटी नहीं लगती ना। उन लोगों से तो अच्छे हैं जो मात्र अपनी पूरी बुद्धि 13 पंथ 20 पंथ सोमगढ़ देवगढ़ अमुक संघ में बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हैं अपनी। जो लोग श्रेष्ठ है, इन्हें बुद्धि ना लगा करके रास्ता में अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। शुद्ध में बुद्धि लगाओगे, इससे शासन की रक्षा होगी। इधर देखो, केनुपाध्याय का मैंने स्वयं बोला, वर्तमान पारसनाथ शास्त्री का नाम बोला, वो महावीर शास्त्री नहीं, महावीर शास्त्री सोलापुर, भाई सोलापुर महावीर शास्त्री, महावीर वर्तमान वर्तमान पारसनाथ शास्त्री के दादा थे। अब नेमिचंद ज्योतिषाचार्य, अब नलिन के साथ में पोता है कि बेटा है? बेटा कह रहे थे। चलो बेटा कह रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बेटे को इतना तो अच्छा बना दिया कि आज जैन समाज में पहचान बनाई उसने। पर उनका ज्योतिष बेजोड़ था। नेमिचंद जी का शम की मृत्यु के बारे में घोषणा कर दी थी, मैं इतने दिन में यदि ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं जाऊंगा। समझ साहब महाराज ने बोल दिया था, यही आपके कोल्हापुर के बीच में कि कोई की समाधि हुई, रस्सी पड़ी हुई थी, तो दृष्टि हो रही थी, रस्सियां अधिक आ गई, कल चली। उन्होंने बोल दिया कल काम में आएंगे आप लोग। तो नहीं पता उनको किसके काम में आएंगे। हाँ, सब जगत को पता है। जब विमल ने लिखा नहीं हो तो बोले इनकी लोग हमको बताए। और विमल साहब महाराज जी ने 3 दिन पहले घोषणा करी थी बेटा कि कौन सी 29 दिसंबर को मधुबन में पैर रखने को स्थान नहीं बचेगा। कौन क्या समझे क्या कह रहे हैं, बोल के गए, उन्होंने मोल ले लिया बेटा। अच्छा
अज्ञानी कहते बेहोश हो गए, सुनना, अज्ञानी कहते बेहोश हो गए। बेहोश पर भी तो आदमी नहा करता रहता है। ये तो श्रद्धा है उसको समाधि दिखेगी, जिसको श्रद्धा नहीं उसको कुमण दिखेगा। बोलो ऐसे कुछ ना है। जिनको श्रद्धा उनको समाधि दिखेगी, जो श्रद्धा नहीं उनको कुमण दिखेगा। इसलिए श्रद्धा से काम करना चाहिए, अश्रद्धा नहीं करना चाहिए। और अपनी अपनी समाधि का निर्णय करना चाहिए। आज से ही ये पूरा इतना दिन आप कर रहे हो, उस समाधि के लिए कर रहे हो। इसलिए प्रथम प्रतिष्ठित हमारे दोनों प्रतिष्ठे इसकी व्याख्या अभी करेंगे।